नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा कि सर, मैं डोमिनोज से आया हूँ और मैं आपको आपका कार्ड देने आया हूँ। और इस तरह से उस व्यक्ति ने मुझे एक कार्ड पकड़ा दिया। वो कार्ड लेने के बाद मैं उस कार्ड को ध्यान से देखने लगा, क्योंकि ना तो मैं उस व्यक्ति को जानता था और ना ही उस कार्ड के बारे में कुछ जानता था। उस व्यक्ति ने वो कार्ड मेरे हाथों से वापस लिया और उसने कहा कि लाइए सर, मैं आपको इस कार्ड के बारे में बता देता हूँ। और उस व्यक्ति ने मुझे बताना शुरू किया कि सर, डोमिनोज की तरफ से ये कार्ड आपको दिया जा रहा है और इस कार्ड में 20 कूपन है, और यदि एक कूपन लेकर आप डोमिनोज जाते हैं डोमिनोज का पिज़्ज़ा लेने के लिए, तो लार्ज साइज़ का यदि आप पिज़्ज़ा लेते हैं तो एक पिज़्ज़ा लेने पर आपको एक पिज़्ज़ा बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। उसने कहा कि सर, परिवार में आप कभी ना कभी पिज़्ज़ा मंगवाते होंगे या फिर आपके बच्चे पिज़्ज़ा खाते होंगे, तो आपके लिए ये जो कार्ड है बहुत ही फ़ायदेमंद कार्ड है, क्योंकि इस कार्ड के ऊपर आपको सीधा 4000 रुपये का फ़ायदा है। और इस तरह से उस व्यक्ति ने वो कार्ड मुझे 499 में बेच दिया। दोस्तों, यदि आप सेलिंग में हैं और आप चाहते हैं अपनी सेल को डबल करना, तो आपको भी कुछ ऐसे ही तरीके इस्तेमाल करने होंगे जिसके द्वारा आप अपनी सेल को डबल या ट्रिपल कर सकें और अपनी इनकम को बढ़ा सकें। दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में हम एक सेलिंग का ऐसा ही गजब तरीका सीखेंगे जिसके द्वारा आप भी अपनी सेल को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सेलिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हमें लोगों को फिल्टर करना होता है। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर जो सर्विस है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमसे हर व्यक्ति खरीद ले। इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे लिए सही प्रोस्पेक्ट कौन है, और इस तरह से इसलिए हमें एक फ़िल्टर का इस्तेमाल करना होता है या एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना होता है, ताकि हम सही क्लाइंट तक पहुंच सकें और उसे अपना प्रोडक्ट बेच सकें। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। यदि हम पहले स्टेप्स की बात करें तो पहला स्टेप होता है अवेयरनेस का। दोस्तों, किसी ने कहा है प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, यानी कि बिना प्रचार के या बिना अवेयरनेस के सामने वाले को ये पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या बेचते हैं या आपके प्रोडक्ट से उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप अवेयर करेंगे तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वाकई में आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी और वो आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे। उसके बाद यदि सेकंड स्टेप की हम बात करें तो सेकंड स्टेप है अटेंशन। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हर व्यक्ति के जो माइंड है उसमें 60 से लेकर 70,000 विचार हर दिन आते हैं, और जिसमें से ज़्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने ही जीवन में इतने उलझे हुए हैं कि उसके पास समय ही नहीं है किसी दूसरे की बात को सुनने का। इसीलिए जब भी हम किसी नए व्यक्ति से बात करते हैं तो वो व्यक्ति कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको सुनूंगा। तो दोस्तों, ज़रूरी है कि आप सामने वाले की अटेंशन को पहले लें, क्योंकि यदि आप सामने वाले की अटेंशन को ग्रैब करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो व्यक्ति आपसे आपके प्रोडक्ट के बारे में सुनेगा तो सुनेगा ज़रूर, साथ ही साथ वो खरीदेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि सामने वाले की अटेंशन आप लें। दोस्तों, अटेंशन लेने के लिए आप अपने प्रोडक्ट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है उसके बारे में आप बता सकते हैं सामने वाले को। उदाहरण के लिए, यदि आप इंश्योरेंस में काम करते हैं तो इंश्योरेंस में आप उसे कह सकते हैं, सर, क्या आप एक ऐसा तरीका देखना पसंद करेंगे जो आपकी भविष्य की फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपकी मदद कर सके। तो सामने वाले व्यक्ति की ज़रूर कोई ना कोई भविष्य में ज़रूरत होगी फाइनेंस को लेके, तो हो सकता है वो आपको समय दे आपको सुनने के लिए। तो इसीलिए यदि आप कार बेचते हैं तो आप कुछ इस तरह से बोले कि सामने वाले का पूरा ध्यान आपके ऊपर चला जाए और वो कहे कि अच्छा, वो कैसे। और इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर कोई भी सर्विस बेचते हैं तो आपको सामने वाले की अटेंशन लेनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, उसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है आपका
लीड मैग्नेट आप इसे कह सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी नए व्यक्ति को कुछ फ्री में देते हैं तो उस व्यक्ति के साथ एक ऐसा कनेक्शन हमारा बन जाता है, एक ऐसा रिश्ता हमारा बन जाता है जिसे आप विश्वास का रिश्ता कह सकते हैं। और क्योंकि अब हमारे बीच में एक विश्वास का रिश्ता बन चुका है, इसलिए वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने से पहले अब आप पे शक नहीं करेगा या आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा या फिर आपको ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं देगा, क्योंकि बिना विश्वास करे कोई भी व्यक्ति आपसे आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। इसीलिए लीड मैग्नेट का आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लीड मैग्नेट क्या है, क्योंकि लीड मैग्नेट ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ की जाती है। लेकिन यदि आप ऑफलाइन काम करते हैं तो आप लीड मैग्नेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं आपका इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इंश्योरेंस बेचते हैं या फिर आप कार बेचते हैं, तो आप यहाँ पे लीड मैग्नेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे एक जानकार है, उनका एक इंस्टीट्यूट है और वो कंप्यूटर सिखाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए ताकि मेरे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सके, क्योंकि उनका जो इंस्टीट्यूट है एक कॉलोनी में है जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता है, वो घर में ही उन्होंने बना रखा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को कैसे बताते हैं कि आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, क्या आप कोई प्रचार करते हैं। तो उन्होंने कहा हम पम्पलेट्स वगैरह के द्वारा प्रचार करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उन्हें एक तरीका बताया। मैंने कहा क्या आप 15 दिन का एक फ्री कोर्स सिखा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, सिखा सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक 15 दिन का फ्री कोर्स लॉन्च कीजिए और इसके लिए आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनवाइट कीजिए। तो उसके बाद जितने भी, मान लीजिए आप हर दिन यदि 20 बच्चों को मिलते हैं, 20 स्टूडेंट्स को मिलते हैं, तो 20 में से हो सकता है 4 या 5 स्टूडेंट्स आपके पास फ्री में वो कोर्स करने आ जाएं। और इस तरह से आपके पास एक महीने में 200-300 स्टूडेंट हो सकता है और उन्हीं में से आप उन्हीं बच्चों को मोटिवेट करके आप पेड वाला जो आपका प्रोग्राम है उसमें लेकर आ सकते हैं। और जब उस व्यक्ति ने मेरे कहे अनुसार काम करना शुरू किया तो कुछ ही महीनों बाद उनके इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत भीड़ हो गई, काफ़ी स्टूडेंट आ गए। दोस्तों, लीड मैग्नेट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई सर्विस देते हैं या बेचते हैं, तो आप क्या 15 दिन का कोई फ्री कोर्स चला सकते हैं। दोस्तों, जब आप फ्री कोर्स चलाएंगे 15 दिन का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे और उसमें एक कनेक्शन बन जाएगा ट्रस्ट का। और जब ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, तो डेफिनेटली आपका जो एडमिशन का रेशो है वो भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर हम तो इंश्योरेंस में हैं, हम कैसे लीड मैग्नेट को यूज़ कर सकते हैं। या आप में से कुछ लोग कार बेचते होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कैसे लीड मैग्नेट को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इंश्योरेंस में हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक सर्वे कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को बताएं कि आपको किसी भी प्रकार की जो इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दूंगा, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो। दोस्तों, क्योंकि सभी लोग, ज़रूरी नहीं कि एक ही कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो सकता है अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग कंपनियों से पॉलिसी खरीदी होगी। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि सर आप किसी भी कंपनी से पॉलिसी खरीदते हो, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और दोस्तों, इस तरह से आप उन लोगों के साथ भी रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं जिन लोगों के पास आपकी कंपनी की पॉलिसी नहीं है। दोस्तों, कुछ लोगों ने जब इस तरह से काम किया तो उनके पास पॉलिसी की बाढ़ आ गई और वो लोग अपने जीवन में बहुत ही आनंद ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, क्योंकि उनकी इनकम इंश्योरेंस के द्वारा काफ़ी बढ़ गई। तो उसी तरह से यदि आप कार बेचते हैं तो आप एक सर्वे करवा सकते हैं, कैंपिंग करवा सकते हैं और उस कैंपिंग में लोगों को बता सकते हैं कि आपकी जो पुरानी कार है उसकी माइलेज कैसे बढ़ाई जाए। उसके लिए कुछ फ्री टिप्स है जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। और इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करें और ये कनेक्शन जो बिल्ड करेंगे ये एक
ट्रस्ट का कनेक्शन होगा, एक विश्वास का कनेक्शन होगा, क्योंकि जब लोग आप पर विश्वास करेंगे तो आपके प्रोडक्ट पर भी विश्वास करेंगे, आपकी सर्विस पर भी विश्वास करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो या फिर कोई भी सर्विस बेचते हो, आप इस तरह से एक फ्री लीड मैग्नेट कैंपिंग चला सकते हैं, एक फ्री अवेयरनेस कैंपिंग चला सकते हैं और लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं और अपनी सेल को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस तरह से एक अवेयरनेस चलाएंगे अटेंशन और लीड मैग्नेट के साथ, तो उसी में कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा। दोस्तों, मान लेते हैं आप हर दिन 10 लोगों को नॉलेज देते हैं, अवेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, और मान लेते हैं उसमें से 2 या 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को लेके इंटरेस्टेड हैं या फिर आपकी सर्विस को लेके इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, मान लेते हैं 2 लोग यदि आपको हर दिन मिल जाते हैं तो 1 महीने में आपके पास 60 लोगों का डेटा आ जाता है, और ये वो लोग हैं जिन्हें आप सही प्रोस्पेक्ट कह सकते हैं, जो वास्तव में जिन्हें आपके प्रोडक्ट की नीड है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इंटरेस्ट के द्वारा लोगों को अलग कर सकते हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिज़ायर का। दोस्तों, अब आपको ऐसे लोग तो मिल गए जिन्हें आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन उसमें खरीदने वाले कितने हैं? दोस्तों, आप उन्हीं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के द्वारा बताएं कि कैसे उनके प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा उनका जीवन और बेहतर हो सकता है, और उनमें खरीदने की जो जिज्ञासा है उसको जगाएं, यानी कि उनके अंदर खरीदने की जो डिज़ायर है उसको पैदा करें। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि आप 60 में से 30 लोगों के अंदर डिज़ायर पैदा कर देते हैं, तो आप 30 लोग अब आपसे आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद इस फिल्टर का जो नेक्स्ट स्टेप है और आखिरी स्टेप है वो है एक्शन। तो दोस्तों, अब आपको सेल्स को क्लोज करना होता है, क्योंकि 30 अब फिल्टर होके ऐसे लोग आपके पास आ चुके हैं जो पूरी तरह से आपसे आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हैं। और हम ये मान लेते हैं कि 30 में से भी यदि 20 ही लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, तो दोस्तों, यदि आप इंश्योरेंस बेचते हैं और एक पॉलिसी में यदि आपने 5,000 रुपया कमाया, तो 20 पॉलिसी में आप 1 लाख रुपये कमाते हैं। दोस्तों, आप इस तरह से इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके अपनी सेल को डबल कर सकते हैं या ट्रिपल कर सकते हैं। और दोस्तों, सेलिंग एक कला है, एक ऐसी स्किल है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इसके मास्टर बन सकते हैं। और दोस्तों, सेलिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी मनचाही इनकम कमा सकते हैं, क्योंकि यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो जॉब में आपको एक लिमिटेड अमाउंट ही मिलेगा, लेकिन सेलिंग के अंदर आप जितनी ज़्यादा अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, जितना आप सेलिंग में मास्टर बनते हैं, उतने ही तेज़ी के साथ आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को दबाएं। और यदि ये वीडियो से आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं और आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी कुछ बेनिफिट हो सकते हैं, तो अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट्स ले सकें और अपने जीवन को और बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।